लिए बात करेंगे विशेष सत्र की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में थोड़ी ही देर में विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के स्थान पर अब शासकीय संकल्प लाया जाएगा। विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय शासकीय संकल्प पेश करेंगे। महिलाओं को 1/3 आरक्षण परिसीमन का पेश करना है। ये संकल्प संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने का उल्लेख किया जा रहा है। विधानसभा में पूर्व सांसद मोहसिना किदवई के निधन का भी उल्लेख किया जाएगा। एमपी विधानसभा के पूर्व विधायक जगेश्वर राम भगत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। खास है क्योंकि आज सभी पूरे प्रदेश से महिलाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंची है, सत्र की कार्रवाई को देखने पहुंची। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। देख सकती हैं सीधी तस्वीर अलग अलग जगहों से है। दीदी आप लोग कहाँ से आए? हम लोग गरियाबंद जिला से हैं। गरियाबंद जिले से सर। सत्र की कार्रवाई देखने हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? महिला आरक्षण पर चर्चा है आज। मैं बलरामपुर जिले से हूँ। सभी को नमस्कार। हम सभी महिलाएं चाहते हैं कि हमारी जो प्रस्ताव रखी गई आरक्षण मिलना चाहिए। जी जी मैं मितानी हूँ और अपना महिलाओं के लिए कुछ बात करना चाहती हूँ। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे साथ पंचायत की प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दीदी आप कहाँ से आई हैं? नमस्ते, मैं खैरागढ़ से आई हूँ, जनपद अध्यक्ष हूँ। महिलाओं पर चर्चा हो रही है, आप जनपद अध्यक्ष हैं, क्या उम्मीद लेकर आई हैं? उम्मीद हमारी तब भी यही थी जब ये बिल पारित होने वाला था दिल्ली में। उस उम्मीद से हम गए थे कि ये बिल पारित हो और हमें वो खुशियां मिले, पर बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा है कि विपक्षियों ने ये बिल पारित नहीं होने दिया। आज भी हम इसी उम्मीद से आए हैं कि ये बिल पारित होना चाहिए। ये सभी महिलाओं के लिए, किसी पक्ष विपक्ष के लिए नहीं है, ये हम सब महिलाओं के लिए, और हम सब महिलाओं को इसमें एक होना चाहिए और ये बिल को पारित करना चाहिए। मैं इसी चीज का निवेदन करूंगी और यही आश्वासन और यही उम्मीद से आई हूँ आज। जहाँ तक भी देख पा रहे हैं महिलाएं जो है वो नजर आ रही। कुछ और भी महिलाओं से बात करेंगे। दीदी आप कहाँ से आई हैं? जी बिलासपुर जिला से आई हुई हूँ मैं, और मेरा नाम प्रतिभा यादव है। जी महिला आरक्षण पर आज चर्चा होगी, कितनी उम्मीद है कि बिल पारित होगी? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे संसद में समर्थन नहीं मिला यहाँ भी नहीं मिलेगा? नहीं, मिलना तो चाहिए सर। यहाँ समर्थन जितनी दीदी आई हुई हैं, पूरा 7 जिला से पूरा दीदी यहाँ उपस्थित हुई हैं आज, तो समर्थन तो मिलना चाहिए। तो ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहाँ पर विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई देखने महिलाएं पहुंची हुई। दीदी आप लोग कहाँ से आए हैं? कवर्धा जिला से है। क्या लगता है विधेयक पारित होगा? जो शासकीय संकल्प लाया गया वो पारित होगा आज? महिलाओं पर चर्चा है। हाँ सर, होगा। महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए सर। मिलना चाहिए सर। एक स्वर में सभी महिलाएं कह रही, सभी दीदियां कह रही कि महिलाओं को जो आरक्षण है वो मिलना ही चाहिए और जो बिल है उसे पारित किया जाना चाहिए था। संसद में बिल पारित नहीं हो सका। विधानसभा में जो शासकीय संकल्प लाया गया महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का, वो जरूर पारित हो। इस बात की जो भरोसा है वो लेकर यहाँ पर महिलाएं मौजूद। अब ये देखना होगा कि बिल जो शासकीय संकल्प लाया गया है उसकी क्या स्थिति होती है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। निकट का संबंध था, अक्सर उनसे मुलाकात होती थी। वे विगत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी आदिवासी समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित एवं कर्मठ नेता थे। उनका संपूर्ण जीवन आदिवासी समाज के उत्थान, जन कल्याण एवं समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सदैव जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सतत प्रयास किया। अपनी सादगी, सरलता और सहज व्यक्तित्व के कारण वे जसपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय थे। वर्ष 2008 में वे छत्तीसगढ़ की तृतीय विधानसभा के लिए जसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास, विशेषकर सड़कों, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए सदन में प्रभावी रूप से अपनी बात रखी। विभिन्न विधानसभा समितियों के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी सदैव जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रहे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी गहरी रुचि थी। वनवासी कल्याण आश्रम की सरहुल समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे वरिष्ठ, सरल और समर्पित जन नेता का निधन न केवल जसपुर अंचल बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें
और उनके शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रीमती मोहसिना किदवई का सार्वजनिक जीवन प्रेरणादायी और जन सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ से भी उनका निकट का संबंध रहा। वे वर्ष 2004 से 2016 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 कार्यकाल पूरे किए। उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2010 तक और दूसरा कार्यकाल 2010 से 2016 तक रहा। स्वर्गीय श्रीमती किदवई उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं। सहज सरल व्यक्तित्व की धनी स्वर्गीय श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने अपने कार्यों और अनुभव के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे जीवन भर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करती रहीं। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो योगदान दिया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बार लगभग पहला दिन सत्र का हम लोगों के लिए एक दुखद घड़ी आती है जब हम लोग अपने साथियों के पूर्व साथियों के बिछड़ने की चर्चा करते हैं। जगेश्वर राम जी जसपुर जिले के, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का जिला है, वहीं के रहने वाले थे और 2008 में यहाँ आए थे। एक सीधे साधे सरल इंसान जो कम से कम आदिवासी समाज की पूरी पहचान लेकर यहाँ उन्होंने जनता की सेवा को ही अपना समय दिया। यहाँ आते भी रहे तो पूरा अपनी धार्मिक, अपनी आदिवासी संस्कृति के साथ बैठते थे और पूरी तरीके से आदिवासियों को ही बात, उनके उत्थान की बात और उनकी उन्नति की बात करते थे और बहुत जल्दी चले गए। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उनने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में जो काम किया और अखिल भारतीय वनवासी परिषद के नाम से जो जमीन में, जंगल में घुसकर काम करते थे, वो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी को सीखना चाहिए। और खुशी की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उन्होंने 50.18% के साथ अपना चुनाव जीता था। ऐसे दुर्लभ क्षेत्र में, खैर दुर्लभ तो अब नहीं रहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ के अब निवासी हैं तो बाद में ठीक हो जाएगा, मगर एक ऐसे क्षेत्र से आए जो काफ़ी कुछ काम करने की जहाँ ज़रूरत है। मैं चाहूँगा ईश्वर उनके परिवार को संबल प्रदान करे। मैं प्रार्थना करता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने दिव्य ज्योति में लीन कर चिर शांति प्रदान करें। मोहसिना जी किदवई हमारे लिए तो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रही हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, सांसद के रूप में काम किया और विशेष करके हमारे महामंत्री प्रभारी छत्तीसगढ़ के रूप में काम किया और उनका 3 बार लोकसभा में आना, वो भी मेरठ जैसे कठिन क्षेत्र से, लगता है कि निश्चित रूप से वो जमीनी एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। वो हमारे यहाँ से राज्यसभा भी सदस्य रहीं और हम लोग उनको बहुत स्नेह से देखते थे और हम लोगों के मन में उनके प्रति एक मातृभाव था। वो इंदिरा जी के नज़दीक थी, वो राजीव जी के नज़दीक थी। एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया। उनके जाने से हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा दुख हुआ, मेरठ के लोगों को हुआ होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को हुआ होगा, मगर छत्तीसगढ़ के लोग भी काफ़ी दुखी रहे क्योंकि उनका जो मातृत्व भाव है वो बार बार देखने को नहीं मिलता। आज हम सब लोग उनके जाने से दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को
और उनके स्वजन, उनके चाहने वाले लोगों को ऐसा संबल प्रदान करें कि इस दुख को सह सकें और भविष्य में इसी तरह की महिलाएं हमारे बीच आती रहें जो समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें और हम सब लोगों को एक सीख दे के जाएँ। आज मैं इनके निधन के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने शरण में उनको स्थान दें और पुनः उन जैसे महान व्यक्तित्व की आगमन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई कुछ देर सदन मौन धारण करेगा। ओम शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित। पाँच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज आहूत किया गया है और सरकार का संकल्प, नारी शक्ति को सम्मान, श्रद्धांजलि जिस तरह से दी गई और अब 5 मिनट के लिए फिलहाल सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई। तो आज